आज हम आपके साथ एक और हैरान कर देने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के बेतिया जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले पति सोनू सिंह और पत्नी रजनी केस के बारे में। यह कोई आम पति पत्नी का झगड़ा नहीं है। यह कोई छोटी मोटी अनबन नहीं है। यह कहानी है उस शारीरिक और मानसिक यातना की जो एक पत्नी को अपने ही घर में अपने ही पति के हाथों सहनी पड़ी। यह कहानी है उस अंधेरे की जहां प्यार के नाम पर जबरदस्ती हो, सम्मान के नाम पर अपमान हो और रिश्ते के नाम पर जानवरों वाली हरकतें हों। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं यह दर्द भरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के बेतिया जिले से। यहां एक गांव में रहते थे सोनू सिंह और उनकी पत्नी रजनी। सोनू सिंह की यह दूसरी शादी थी। इनकी पहली पत्नी की भी 2 साल के भीतर ही मौत हो गई थी। उसकी भी 2 संतानें थीं, लेकिन उनकी मौत का कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। अब रजनी इस घर में आई। रजनी पढ़ी लिखी लड़की थी। वह बीएड कर रही थी, फाइनल ईयर में थी। उसके सपने थे, उम्मीदें थीं, लेकिन उसे क्या पता था कि शादी के बाद उसका असली जीवन नर्क बन जाएगा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सोनू सिंह का असली चेहरा सामने आने लगा। रजनी के अनुसार सोनू सिंह को एडल्ट फिल्में देखने की लत थी और उसने उन फिल्मों की हर अश्लील हरकत को असल जिंदगी में लागू करना शुरू कर दिया। रजनी बताती है, वह मेरे साथ कुत्तों की तरह चाटता था, मेरे मुंह में अपना निजी अंग डालता था, पूरे शरीर को रगड़ता था। जो चीजें पोर्न वीडियो में देखता था वही मेरे साथ करता था। यह सुनकर हैरानी होती है, लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। रजनी ने कई बार सोनू को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, ऐसा मत करो, यह सही नहीं है, लेकिन सोनू नहीं माना। रजनी के परिवार वालों ने भी 4 बार बैठकर सोनू को समझाया, 4 बार वार्निंग दी गई, लेकिन सोनू सिंह पर कोई असर नहीं हुआ। वह हर रात वही हरकतें करता। रजनी थक गई, मानसिक रूप से टूट गई, शारीरिक रूप से परेशान हो गई। अब रजनी ने आखिरकार एक सख्त कदम उठाया। वह अपने मायके चली गई और वहां से उसने बेतिया के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में लिखा, जबरदस्ती रिलेशनशिप के संबंध में, मतलब पति द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना। अब यहां से मामला थाने पहुंचता है। पुलिस बुलाती है दोनों को, सामने बैठते हैं पति सोनू सिंह और पत्नी रजनी, और जो संवाद होते हैं वो सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। महिला थाने में पुलिसकर्मी पूछता है, क्या मामला है मैडम, क्यों नहीं रहना चाहती आप ससुराल में? रजनी जवाब देती है, सर, उनका तरीका बिल्कुल गलत है। जो चीजें वो वीडियो में देखता है वही रियल लाइफ में करता है। क्या ये सही है? फिजिकली और मेंटली वो टॉर्चर करता है। किसी भी इंसान के साथ ऐसा हो तो वो कैसे रहेगा? पुलिस पूछती है, वो कैसे करता है, थोड़ा खुलकर बताइए। रजनी बोलती है, पूरी बॉडी को कुत्तों की तरह चाटता है, अपने नीचे वाले अंग को मेरे मुंह में डालता है। ये सब वो पोर्न वीडियो देखकर करता है। सोनू सिंह चुपचाप सब सुन रहा था। पुलिस ने उससे पूछा, सच कह रही है पत्नी? सोनू ने जवाब दिया, हाँ, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन पति पत्नी में ऐसा तो चलता रहता है। लेकिन रजनी नहीं मानी। उसने कहा, हर रात, रोज जानवरों वाली हरकतें। मैंने कई बार समझाया, इनके परिवार ने समझाया, आप लोगों ने समझाया, लेकिन ये नहीं सुधरे। पुलिस के सामने ही एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रजनी ने बताया, सर, मैं इनकी पहली पत्नी नहीं हूं। इनकी पहली पत्नी की भी 2 साल के अंदर ही मौत हो गई थी। उनके भी 2 बच्चे थे। मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मुझे शक है कि वो भी इन्हीं की हरकतों से परेशान होकर गुजरी होंगी। इस बयान के बाद पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। अब पुलिस ने सोनू सिंह से पूछा, क्या तुम रजनी को साथ रखना चाहते हो? सोनू ने कहा, हाँ, मैं तो रखना चाहता हूं। मैंने 6 महीने से कॉल कर रखा है, मैडम ही नहीं आ रही हैं। रजनी ने कहा, मैं तभी रहूंगी जब ये अपनी हरकतें सुधार लें और मुझे पढ़ाई करने दें। मैं बीएड का फाइनल ईयर कर रही हूं। 1 साल और चाहिए। पुलिस ने सोनू से पूछा, पढ़ाने में तुम्हें क्या दिक्कत है? सोनू का जवाब था, सर, अगर ये पढ़ जाएगी, नौकरी कर लेगी, तो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं पढ़ाना नहीं चाहता। रजनी बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तो अपना भविष्य बनाना चाहती हूं। आज के महंगाई के दौर में 10,000 रुपये में घर कैसे चलेगा? मैं भी कमाऊंगी तो दोनों का भला होगा। लेकिन सोनू नहीं माना। उसने एक बार फिर साफ कहा, मैं पढ़ाई के मामले में नहीं रख सकता। यहां पहुंचकर पुलिस ने अंतिम सवाल पूछा, तो फैसला क्या है? रजनी ने कहा, मैं मायके में रहकर पढ़ूंगी। जब तक कोर्स खत्म नहीं हो जाता तब तक नहीं रहूंगी। सोनू ने कहा, तो फिर कोर्ट में डिवोर्स फाइल कर दो। बस। यहां आकर दोनों की राहें अलग हो गईं। तो दोस्तों, यह थी कहानी पति सोनू सिंह और पत्नी रजनी की। एक तरफ पति है जो प्यार के नाम पर जबरदस्ती करता है। असलियत में पत्नी को एक वस्तु समझता है,
और उसकी पढ़ाई से इतना डरता है कि अपना ही भविष्य अंधकार में धकेल देता है। दूसरी तरफ पत्नी है जो सिर्फ एक चीज चाहती है, सम्मान और इज्जत के साथ जीने का अधिकार और शिक्षा के जरिए अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका। यह सिर्फ एक पति पत्नी का झगड़ा नहीं है, यह उन सैकड़ों हजारों महिलाओं की आवाज है जो चुपचाप सहती हैं, जिनकी रातें यातना की होती है और जिनके सपनों को उनके अपने ही कुचल देते हैं। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। क्या रजनी को पति के साथ रहना चाहिए था? क्या सोनू सिंह की हरकतों को माफ किया जा सकता है? और एक पति का यह डर कि पत्नी पड़ जाएगी तो मुझे छोड़ देगी, क्या यह सही है? अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।